आज के टाइम में क्या है कि आपको सब जो लोन मिलते हैं वो सभी लोन ऑनलाइन मिलते हैं। तो अब किसी के सामने हाथ फैलाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हमें पैसे दे दीजिए, आप हमें लोन दे दीजिए, हम आपको बाद में पैसे सधा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, किसी के सामने हाथ आपको नहीं फैलाना है। अब भारत सरकार के तरफ से आपको PMEGP लोन मिल रहा है और इस लोन में एक फ़ायदे और भी है कि इस लोन में आपका 35% माफ़ हो जाता है। जैसे कि अगर आप 10 लाख रुपए लोन लेते हैं तो 10 लाख में आपका 6.5 लाख रुपए ही देना है। मतलब कि 35% माफ होकर 3.5 लाख रुपए आपका माफ हो जाता है। 20 लाख ले लेंगे तो 7 लाख माफ हो जाएगा, 13 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। वैसे ही आप 25 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे ब्याज जो है ये भारत सरकार की तरफ से है, तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट की कोई भी लोन होती है उसमें ब्याज जो है वो ना के बराबर लगता है, मतलब कम लगता है। ओपन मार्केट में कहीं से भी अगर आप 1 लाख रुपए भी लोन लेते हैं तो उसका ब्याज 10% वो लोग लेते हैं। 10% का मतलब होता है कि आपको वो 10,000 का महीना हर एक महीने लेंगे, ठीक है। तो ये ब्याज है, लेकिन यहाँ पे आपको 10,000 रुपये नहीं लगेंगे, ना ही आपको उतना ज़्यादा ब्याज लगने वाला है। कम ही ब्याज में आपको ये लोन मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे 35% पैसे भी माफ हो जाते हैं। लोन के लिए अप्लाई आप 1 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद ये बिना किसी ग्रांटर का लोन होने वाला है। जैसे कि अगर आप किसी से लोन लेने जाएंगे अपने आसपास में आपके रिश्तेदार से ही, तो वो भी बोलेंगे कि 10 लाख रुपए लोन देंगे तो आपको ग्रांटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रांटर की आपको जरूरत नहीं है। आपको ये वीडियो में एक एक चीज़ें हम ध्यान से बताएंगे। आप अगर पूरी वीडियो देख लेते हैं तो लोन लेने में आपको कोई भी इशू नहीं होगी। डायरेक्ट आप अपने मोबाइल से किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है, यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं PMEGP लोन के लिए, जिसमें आपको 35% माफ होती है बिना किसी सिविल स्कोर के। तो चलिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये काम आप अपने मोबाइल या लैपटॉप डेस्कटॉप किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल पे आ जाना है। मोबाइल पे आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है PMEGP, ठीक है। EGP जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा PMEGP लोन अप्लाई ऑनलाइन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसी पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे आप दोस्त क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक मोर देन का ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लोन की जो लिमिट है ये 50 लाख रुपए तक है। और ये 50 लाख रुपए 20 लाख रुपए जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50 लाख और सर्विस और बिजनेस सेक्टर के लिए आपको 20 लाख। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है और यहाँ पे बिजनेस और सर्विस क्या होती है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि सब्सिडी भी यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे आपको 15% से लेकर 35% तक सब्सिडी आपको मिलती है। यहाँ पे कैटेगरी और लोकेशन पर, यहाँ पे अगर आप एजिबिलिटी देखें तो यहाँ पे आपका जो एज होना चाहिए वो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका एज 18 साल से ज़्यादा है तो ही आप इस लोन को ले सकते हैं। यहाँ पे जो लोन मिलेगा वो आप यहाँ पे 10 लाख से लेकर यहाँ पे 50 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत आसान है, फॉर्म भरना भी बहुत आसान है। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए हर एक चीज़ें दी गई है जो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट सबसे पहले यहाँ पे आपको लेके आते हैं। तो आपको यहाँ पे ही फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है PMEGP एप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे इसी पे क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन खुल चुका है। पहला है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, मतलब एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं तो इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड एप्लीकेशन लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी, उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि पहले से आपने अप्लाई किया है, अब सेकेंड टर्म में लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सेकेंड लोन भी दिया गया है। तो ये भी लोन के लिए यहाँ पे अप्लाई और रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे फॉर्म आपके सामने शो हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर देना है, आधार नंबर दे के वैलिडेट कर देना है।
ये आधार नंबर के जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होगा आपके आधार कार्ड पे, उस पे एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को डालिएगा, आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पेन नंबर जो भी है वो आपको देना है। सॉल्यूशन में आपको मिस्टर एंड मिसेस, श्रीमान श्रीमती जो भी आप हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम दे देना है। नाम देने के बाद यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी एज होगी वो यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका जेंडर है वो जेंडर यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको जेंडर यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सोशल कैटेगरी का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे आप सोशल कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी आप है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका आता है कि यहाँ पे आपका विशेष श्रेणी जैसे फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता पूछा जा रहा है कि अगर आप अंडर 8 मतलब आप 8 क्लास पास आउट भी नहीं है तो ठीक है, नहीं तो 8 या 10th या 12th आपने किया है या डिप्लोमा, ग्रेजुएशन या पीजी किया है तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने पीजी किया है। अगर आप यहाँ पे नहीं पढ़े लिखे इंसान है तो यहाँ पे आपको अंडर 8 पास पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक कर देना है, मतलब आप 8 पास भी नहीं है तो ये भी डाल सकते हैं। या 10th पास है तो एसएससी पे डालेंगे और हाई स्कूल पे एचएससी पे डालेंगे तो ये आपका 12th में आता है। ठीक है। तो जो भी आप होंगे वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई इशू या आपको यहाँ पे नहीं होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे पत्राचार हेतु पता के लिए यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस अपना दे देना है। जो भी एड्रेस आपका होगा वो पूरा एड्रेस दे देना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपका दे देना है और ईमेल आईडी देना है। 2 मोबाइल नंबर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। दोनों मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। ज़्यादा बेटर रहेगा कि दोनों मोबाइल नंबर दीजिएगा तो एक आपका इमरजेंसी में मोबाइल नंबर काम आ जाता है, एक नॉर्मल जो मोबाइल नंबर होता है वो आप दे ही सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको यूनिट का एड्रेस देना है। ये आप जैसे कि दोनों एक ही रहेगा तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ पे आपको जब फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोनों सेम टू सेम हो जाएगा। जैसे कि आपका जैसे घर जहाँ पे है वहीं पे अगर आप मतलब दुकान खोल रहे हैं या बिजनेस खोल रहे हैं तो यहाँ पे यूनिट लोकेशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। तो ये आपका दोनों एक ही हो जाएगा कि दोनों एड्रेस एक ही है। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है या डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, नंबर है, वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी पूछा जा रहा है कि आपका रूरल में दुकान है या शहर में है, मतलब शहर में है तो अर्बन, अगर रूरल है तो गाँव में, मतलब रूरल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे पूरा अपना एड्रेस दे देना है जहाँ पे आप शॉप खोलेंगे। उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे एजेंसी में क्लिक करना है। अब यहाँ पे एजेंसी में क्या करना है कि देखिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीआईसी ऑफिस बनाया जाता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपना जो भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब डालेंगे तो यहाँ पे आपका सामने हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एक्टिविटी। एक्टिविटी में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग आता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग क्लिक करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोन ले सकते हैं, 50 लाख रुपए तक ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करते हैं तो कम भी लोन आपको मिलता है। ठीक है। जैसे 10 लाख 20 लाख तक आप लोन आराम से ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेलेक्ट इंडस्ट्री पे आपको क्लिक करना है। जैसे कि जो भी आपका इंडस्ट्री होगा वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि हमें यहाँ पे पत्तल उद्योग खोलना है, या हमें यहाँ पे दवा उद्योग खोलना है, हमें यहाँ पे मिल्क उद्योग खोलना है, हमें यहाँ पे चप्पल उद्योग खोलना है, हमें यहाँ पे अगरबत्ती उद्योग खोलना है, या हम किराना का दुकान खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सर्विस पे क्लिक करना होगा। किराना का दुकान अगर ये सब रहेगा तो देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग मैंने कि कारखाना मैं खोल रहा हूँ तो कारखाना के लिए यहाँ पे वॉशिंग ये सब का दिया गया है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एक ही नहीं, आपको यहाँ पे 707 और सेंटर एंट्रीज का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। जिस भी क्लास से, जैसे कि डिवीजन कौन सा है तो ये डिवीजन पे क्लिक करेंगे। जैसे माइनिंग का है, किसका है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्सटाइल का है तो टेक्सटाइल में कपड़े का भी आता है उद्योग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गैस है, नेचुरल गैस है और कोडिंग पेट्रोलियम है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। तो इसमें आप यहाँ पे प्रोडक्ट एंड प्लास्टिक का ऑप्शन है, रबर ये सब का। अगर इसमें आपका आता है तो देख सकते हैं ये भी आपका प्रोडक्ट है कि रबर प्रोडक्ट है या प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, तो आप यहाँ पे प्लास्टिक का प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे जग उग हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लास का पूछ रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग और प्लास्टिक यहाँ पे प्रोडक्ट हो गया।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट है ना, जैसे कि हाउस होल्ड के लिए है, या यहाँ पे सेमी फिनिशिड वाला है, या पीवीसी कार्ड वाला है, जैसे कि देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तो अपने हिसाब से आप चाहे, जैसे कि ये दोनों हम खोल रहे हैं, मान के चलिए, तो ये दोनों खोल रहे हैं, तो दोनों सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ गया। मैं चाहूँ कि नहीं ये वाला डिलीट कर देता हूँ, तो ये वाला डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे भर सकते हैं, जो आपका मतलब शॉप रहेगा जिस हिसाब से। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने ईडीपी ट्रेनिंग किया है या नहीं, तो मैंने नहीं किया है, तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किया है तो कर यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी पूरी लागत कितनी है, मतलब कैपिटल जो है पूरी लागत कितनी है। तो यहाँ पे 0 रुपीज़ मैंने यहाँ पे अभी नहीं डाला है, पूरी लागत कितनी है, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि मान के चलिए कि हमारा जो शॉप है वो यहाँ पे 1 लाख रुपए की है, ठीक है, 1 लाख रुपए। अब यहाँ पे मान के चलिए कि हमारे पास खुद का पूंजी जो है वो यहाँ पे 10,000 रुपये मैं लगाने वाला हूँ, ठीक है। अब 1 लाख ही नहीं, 10 लाख यहाँ पे लिख दीजिए। बहुत सारे भाई बोलेंगे कि 10 लाख हमें लोन लेना है। अब मान के चलिए कि हमें पूरी लागत कितनी हुई, तो हमारा 1,10,000 रुपये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि 40% जो कॉस्ट है, वो टोटल कॉस्ट का 40% ही आपको यहाँ पे ये करना है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा रहा है कि यहाँ पे रोजगार, मतलब कितने लोगों को आप रोजगार दे रहे हैं। तो मान के चलिए कि हम 2 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। अगर 4 लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो 4 लिख सकते हैं, इसमें रोजगार का भी देना होगा। अगर नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि आपका बैंक का डिटेल्स आपको देना है। ये प्राइमरी, ये मतलब आपको देना ही है। सेकेंडरी तो ये वाला आ जाता है, प्राइमरी में ये वाला आता है। अब बहुत सारे भाई का स्टेट बैंक है, किसी का मतलब सेंट्रल बैंक में है, किसी का HDFC में, तो ये आपको आ जाता है। जैसे कि STATE, जैसे स्टेट लिखे तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। बहुत सारे मतलब जो भी बैंक में आपका अकाउंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। STATE स्टेट बैंक, यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख दीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको स्टेट साउथ बैंक ऑफ इंडिया है गया, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया, देख लीजिए। यहाँ पे ये क्लिक कर दिए और इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका IFSC कोड है वो डाल दीजिए, मतलब जहाँ पे आपका बैंक है ये डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट जो है वो डाल दीजिए, शाखा का नाम डाल दीजिए, उसके बाद अकाउंट नंबर डाल दिए। डालने के बाद यहाँ पे जब आपका ये हो जाता है, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे अकाउंट नंबर ये सब डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आपको एक और बैंक का दे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CGMT का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यस उठाना चाहते हैं। पहले से आपने उठाया है तो नहीं उठाया, तो यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं, या नो भी इसको कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद PMEGP के बारे में आपने कहाँ से सुना, तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूज़पेपर से सुना, रेडियो से सुना, सोशल मीडिया से सुना, जहां से भी सुना वो आप यहां पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहां पे आप एग्री कर सकते हैं, जो भी यहां पे लिखा गया है वो आप पढ़ लीजिए और एग्री कर लीजिए। क्योंकि ये फॉर्म जैसे कि मैंने नहीं भरा है ना, तो इसलिए यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आप फॉर्म जब भरिएगा, यहाँ पे ऊपर देख ही सकते हैं, फॉर्म जब भरिएगा ना तो उस टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर ये सब दिया है ना, तो जो भी आप डॉक्यूमेंट आपके पास होगा, जैसे कि मान के चलिए 1 लाख या 10 लाख या 5 लाख जो भी आप लोन लेना चाहते हैं, और जो भी शॉप खोलना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपने फॉर्मेट बनाया होगा। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड ये सब तो होगा। 12th का या 10th का जो भी मार्कशीट आप यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट। और आपको खुद ब खुद कॉल आ जाता है, जब सबमिट करेंगे तो आपको कॉल आ जाता है। और उसके बाद आपको मतलब बुलाया जाता है DIC ऑफिस। जो DIC ऑफिस यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया है, वहाँ पे ही जाके आपको पूरा वेरिफिकेशन होती है। फिर आप जहाँ पे शॉप खोलेंगे वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद आपको लोन मिल जाता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट लोन है, कोई ऐसे नहीं, तो PMEGP लोन आप यहाँ से ले सकते हैं बहुत आसान तरीके से। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।